सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम एकेडमी विद विपिन सर पर स्वागत है और मैं विपिन यादव। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के बारे में और इसका एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या होता है प्रायिकता। अब प्रायिकता को हम लोग अपनी भाषा में समझ सकते हैं संभावनाएं। क्या समझ सकते हैं? संभावना। इसका मतलब किसी भी घटना के घटने की संभावना। क्या होती है? किसी भी घटना के घटने की संभावना। जैसे हम विद्यालय से घर जाते हैं तो क्या हमारे पास क्या क्या घटना हो सकती है? हो सकता है हम विद्यालय से घर पहुंच पाए और दूसरा हो सकता है हम विद्यालय से घर पहुंच ना पाए। ये क्या हमारे पास संभावना ही तो है। अब एग्जाम अगले महीने होने हैं, अब संभावना है कि हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ये संभावना ही तो है। अब वर्षा होनी है तो वर्षा होने का वर्षा ऋतु अगर आ गई है तो वर्षा हो भी सकती है और वर्षा नहीं भी हो सकती है। वर्षा ऋतु में वैसे वर्षा तो होगी ही होगी, लेकिन जैसे किसी पर्टिकुलर दिन की बात की जाए, जैसे कहा जाए कि आज वर्षा होगी कि नहीं होगी, तो आज वर्षा होगी या नहीं होगी, इसकी दो संभावनाएं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब यहाँ हमारी बात आती है कि हमारे सिलेबस में प्रायिकता क्या है? एक सिक्के पर आधारित है, एक सिक्के पर आधारित है, सिक्का मतलब कॉइन पर, और एक दूसरे पर आधारित है, वो है पासा। किस पर आधारित है? पासा। पासा मतलब होता है डाइस। ठीक है। अब सिक्के पर आधारित और पासे पर आधारित हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सिक्का आप लोग जानते हैं, जो आप लोग आपके पास होता है, और पासा आप लोग जानते हैं जो लूडो में खेलते थे ना। लूडो वाला क्या होता है? पासा ही तो होता है। ठीक है। उसमें क्या होता है? आपने देखा 6 होते हैं, 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4, 5 और 6, मतलब बिंदियां लगी होती है ना। ठीक। अब समझिए, अब संभावना आप समझ में आ गई होगी प्रायिकता क्या है। मतलब किसी भी घटना के घटने की संभावना ही क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। किसी भी घटना के घटने की संभावना जो होती है वही हमारे पास क्या है? प्रायिकता है। ठीक है। आइए हम बात करते हैं सिक्के की तरह। बात करते हैं सिक्के की। तो सिक्का, सिक्के को क्या बोलते हैं? कॉइन। अगर हम बात करें कॉइन में, एक कॉइन में क्या होता है? एक हेड होता है और एक क्या होता है? टेल होता है। दो ही चीज तो होते हैं। आप एक पढ़ते हैं हेड और एक क्या पढ़ते हैं? टेल। ठीक। एक हेड होता है और एक टेल होता है। अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं, अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। दो ही संभावनाएं हैं, एक या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो? अगर कोई पूछे हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो आप थोड़ा समझ लीजिए कि प्रायिकता बराबर बेसिकली होता क्या है। प्रायिकता बराबर होता है घटित घटना, घटित घटना बटे कुल घटना। कैसे समझ सकते हैं? घटित घटना बटे कुल घटना। ठीक है। इसके माध्यम से हम लोग इसको बात को समझ सकते हैं कि प्रायिकता बराबर होता है घटित घटना बटे कुल घटना। अब समझिए, एक सिक्के को आप उछालेंगे तो कुल कितनी घटनाएं आ सकती हैं? तो कुल घटना आ सकती है हमारे पास या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। इसका मतलब क्या, कितनी घटनाएं आ सकती हैं? 2 घटनाएं हो सकती हैं। किसी सिक्के को उछालने पर 2 घटनाएं हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 घटनाएं हो सकती हैं। अगर कोई पूछे हेड आने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रायिकता, तो मैंने क्या बताया? कुल घटना। कुल घटनाएं कितनी है? 2। अब हेड कितनी बार आ सकता है? एक ही बार तो आ सकता है, तो मतलब क्या हो जाएगा? 1/2। मतलब 1/2 प्रायिकता क्या हो जाएगी? घटना के हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी। बात समझ में आ गई? देखिए अगर हम बात करें सिक्के की, तो सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। अगर एक सिक्का है, अगर एक सिक्का है तो कुल संभावनाएं हो सकती है 2। फार्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होगा? 2 की पावर n।
एक सिक्का है तो ये हो जाएगा 2। अगर 2 सिक्के ले लिए हैं तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4। इसका मतलब अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो 4 संभावनाएं आपके सामने बन के आ सकती हैं। तीसरा, अगर 3 सिक्के ले लिए हैं तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है? 8 होता है। इसी प्रकार अगर 4 सिक्के ले लिए हैं तो 2 की पावर 4 बराबर कितना होता है? 16। तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक सिक्का आने पर, 2 सिक्का आने पर, 3 सिक्का आने पर कौन कौन सी घटनाएं, कितनी घटनाएं घट सकती हैं। बस में कितनी घटनाएं घट सकती हैं। तो एक सिक्का, अगर हम बात करें 2 सिक्कों को उछाला जाए, 2 क्वेश्चन बन जाता है ऐसे, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल कितनी घटना हो सकती है, घटना हो सकती है, घटित हो सकती है, कितनी घटना हो सकती है। देखते हैं। हाँ, 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हमने आपको बताया 2 सिक्कों को उछालने पर कुल कितनी घटना हो सकती है? 4। तो कुल संभावना बराबर कुल संभावना बराबर कितनी हो जाएंगी? 4। इसका मतलब 2 सिक्कों को अगर उछाला जाए तो कुल 4 संभावनाएं हो सकती है। अब समझिए, अब आपको मैं दिखा देता हूं क्या क्या संभावना हो सकती है। जैसे क्या क्या हो सकता है? अगर आप इन दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर क्या जाए? हेड आ जाए। मतलब मैं मान लेता हूं पहले पर हेड आया है और दूसरे पर भी हेड आया है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं पहले पर हेड आया है और दूसरे पर टेल आ गया। अब मैं मान लेता हूं पहले पर टेल आया तो दूसरे पर भी कितना आ गया? टेल आ गया। हाँ? फिर पहले पर टेल आ जाए, और दूसरे पर हेड आ जाए, तो इन कितनी संभावना होगी? 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब 2 सिक्कों को उछालने पर 4 घटनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है। बात क्लियर होगी? ये इन 4 संभावनाओं के अलावा 5वीं कोई संभावना नहीं हो सकती है कि 2 सिक्कों को उछाला जाए कि 5 कंडीशन आ जाए। सिर्फ और सिर्फ 4 संभावनाएं ही प्रकट की जा सकती हैं। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि एक सिक्का खड़ा रह जाता है, नहीं, ये खड़ा हम लोग नहीं मानते, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कम से कम एक हेड या एक टेल आने की प्रायिकता। अब देखिए, अब कम से कम एक हेड बोला गया। क्या बोला गया? कम से कम एक हेड। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा, कम से कम का मतलब समझिए, कम से कम मतलब कहा जाए इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। कम से कम एक तो होना ही चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा क्या सकते हैं? 2, 4, 6 जितने भी हो जाए उतने हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो देखो कितनी बार आता है कम से कम एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। हम पहले हेड की बात कर रहे हैं, चलिए हेड की बात कर लेते हैं। केवल कम से कम एक हेड आने के लिए 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। कम से कम एक बार तो आया ही ना। इसमें देखिए 2 बार आया, लेकिन कम से कम एक बार तो आया ही ना। एक बार आया नहीं आया? हाँ आया। तो इसमें हेड है, इसमें भी हेड है और इसमें भी हेड है। एक है ना, इसमें हेड नहीं है। तो कुल कितनी संभावनाएं हो गई? 3 हो गई। कुल कितनी संभावना है हेड आने की? 1, 2, 3। मतलब घटना के घटने की प्रायिकता कितनी? घटना के घटने की संख्या कितनी हो गई? 3 घटनाएं हो सकती हैं। कितने में से? 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब कुल घटनाएं हमारे पास कितनी थी? 4 थी। कुल घटनाएं 4 थी, उनमें से 3 घटित हो सकती हैं। किसके अनुसार? इस क्वेश्चन के अनुसार। इस क्वेश्चन के अनुसार 3 घटनाएं घट सकती हैं। बात क्लियर हो गई होगी सबको?
क्लियर हो रही है? आइए अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता अब समझिए, कम से कम 2 टेल, ज्यादा ज्यादा कितने हो सकते हैं पता नहीं कितने होंगे, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 2 तो होने ही चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए। तो बताइए कितनी बार 2 आया? 1 2 बार यही 2 आया, और कहीं पर आया क्या 2 बार? नहीं आया। तो इस बार घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की संभावना कितनी हो गई? 1 संभावना हो गई। और कुल संभावना कितनी होती है? कुल संभावना 2 सिक्कों को उछालने पर कितनी हो सकती है? 1 2 3 और 4। तो क्या होगा इसकी प्रायिकता? 1/4 आ गई। ठीक है, अब यहां पर अगर कहता था कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता, तब भी 3/4 हो जाता। कहता कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, तब भी 1/4 ही आएगा। बात क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता। तो ये था हमारे पास प्रायिकता सीखा, एक सिक्का सीखा, फिर 2 सिक्का सीखा। एक क्वेश्चन 3 सिक्के पर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आइए सीख लेते हैं क्वेश्चन 3 सिक्के को उछालने पर क्या क्या हो सकता है। तो देखते हैं 3 सिक्कों को, प्रश्न हो गया 3 सिक्कों को उछालने पर कितनी संभावनाएं हो सकती हैं 3 सिक्कों को उछालने पर कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? ध्यान दीजिए, अब पता चल गया कि 3 सिक्कों को अगर उछाला जाता है तो कितनी घटनाएं बनती हैं? 8। तो आपका आंसर आ गया कितना? 8 आ गया। ठीक है, लेकिन मैं आपका आंसर तो आ गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैसे आया, समझ लीजिए। 3 सिक्के उछाले तो हमने माना पहले पर हेड आया, दूसरे पर भी हेड आया और तीसरे पर भी हेड आया। ठीक, अब माना पहले पर हेड, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल आ गया। ठीक है, फिर माना हेड टेल हेड, फिर अगला है टेल हेड हेड आ गया, फिर मानते हैं टेल 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 आ गया, फिर मान लेते हैं टेल टेल और हेड आ गया, फिर आ जाएगा टेल हेड टेल आ गया, फिर हेड टेल और टेल आ गया। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको दिखा दिया क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो क्या आ सकता है? पर तीनों पर हेड आ सकता है, 2 पर हेड आ सकता है, पहले तीसरे पर टेल आ सकता है, पहले पर हेड आ जाएगा, दूसरे पर टेल आ जाएगा और तीसरे पर हेड आ जाएगा। टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। इतनी घटनाएं, 8 घटनाएं हो सकती हैं और वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई हैं। देखिए, अब आपको इसको रटना नहीं है। देखिए, पहले हेड 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 ले लीजिए, फिर एक टेल ले लीजिए, लास्ट में तीसरे वाले टेल ले लिया, फिर एक बार इस टेल को इधर खिसका दो, यहाँ खिसका दिया, फिर इस टेल को इधर खिसका दो, तीसरे नंबर पहले नंबर पे आ गया खिसका दिया, फिर टेल 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 लिया, फिर 2 में टेल रखा, 1 में हेड आया। अब इसी को एक बार इधर खिसकाओ, एक बार इधर खिसकाओ, एक बार इसको इधर खिसकाया बीच में आया और एक बार इधर आया। बस याद नहीं करना, रटना नहीं है आपको, बस इसको ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 3 सिक्कों को अगर उछाला जाता है तो ये घटनाएं आपके पास बनकर आ जाती हैं, ये घटनाएं आपके पास बन के आ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है? प्रश्न 1, प्रश्न पहला ये बनाया जा सकता है, तीनों बार हेड आने की प्रायिकता, तीनों बार क्या आया है? हेड आया है। तो बताओ भैया, तीनों बार प्रायिकता वाला होता क्या है? घटित घटना बटे कुल घटना। तो 3 सिक्कों को उछाला गया तो कुल कितनी घटनाएं हो जाएंगी? हमेशा 8 ही रहेगा पक्का।
3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों को उछाला गया तो घटना कितनी बनेगी? कुल घटनाएं तो 8 ही बन जाएंगी। अब हमको ये पता लगाना है कि हेड तीनों पर कितनी बार आया। देखते हैं, एक बार ये मिल गया और कहीं पर है तीनों बार मिल गया, नहीं मिला ना, नहीं मिला ना, तो क्या कर देंगे 1/8, क्या कर देंगे 1/8। ठीक है। दूसरा प्रश्न ऐसे बना सकता है, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की प्रायिकता। अब ये पूछा कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, तो सबसे पहली कंडीशन प्रायिकता बराबर होता है क्या? घटित घटना बटे कुल घटना। तो कुल घटना तो हमेशा 8 ही होंगी। अगर 3 सिक्कों को उछाला जाएगा तो कुल घटना कितनी होंगी? 8 होंगी। अब बात आएगी कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड मतलब क्या होगा? ज्यादा ज्यादा पता नहीं कितने होगा, ज्यादा ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। देखते यहाँ पे 3 आया है, हाँ इसमें 2 तो है ना, हमको 2 की जरूरत है केवल, इसको ले लिया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, हो गया। इसमें 2 हेड है, नहीं है, इसमें भी 2 हेड नहीं है, इसमें भी 2 हेड नहीं है और इसमें भी 2 हेड नहीं है। कितनी घटनाएं हो गई? 1 2 3 और 4, तो कुल घटित घटनाएं कितनी हो गई? 4। 4 कितने नाम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2 आ गई। बात क्लियर है? अगला ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कहा जाए कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता पूछा गया। तो ज्यादा से ज्यादा कितने टेल आ सकते हैं पता नहीं कितने आ जाए, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। 1 से कम क्या होता है? 0 है ना। 1 से कम क्या होता है? 0 होता है। मतलब 1 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 1 से कम बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं, यहां पर देखिए हेड 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 आया है, हेड हेड टेल आया है, तो एक टेल चाहिए ना। यहां पर एक टेल मिल गया, यहां पर भी एक टेल मिल गया और यहां पर भी एक टेल मिल गया। यहां पर तो 3 टेल है, लेकिन एक तो है ना, एक है ना, तो एक की जरूरत है हमको बस। यहां पर भी 2 टेल है, लेकिन हमको एक की जरूरत है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। और यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, तो कुल कितनी घटनाएं होंगी? पक्का 8 होंगी। और समझो कुल घटनाएं 8 हो गई। अब कितनी घटनाएं होंगी? 1 2 3 4 5 6 7, तो घटित होने वाली घटनाएं कितनी होंगी? 7। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई है? 7/8। तो इस प्रकार से किसी भी सिक्के की बात की जाए तो उसमें से कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये था हमारे पास सिक्के पर आधारित प्रश्न। अब बात करते हैं पासे पर आधारित प्रश्न। आइए, हाँ बात करते हैं पासे की। इसको भी साफ कर देते हैं। किसकी बात करेंगे? पासा। पासा सभी लोग हैं, देखो क्या बोलते हैं इसे? डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस। देखिए डाइस क्या होता है, व्हाट इज डाइस? डाइस वही आपने जो लूडो में देखा होगा, लूडो खेलते हैं सभी लोग, लूडो में देखा होगा क्या होता है? पासा होता है, उसमें एक पर एक बिंदी, दूसरे पर 2 बिंदियां, तीसरे पर 3 बिंदियां, चौथे पर 4 बिंदी, पांचवें पर 5 बिंदी और छठे पर 6 बिंदी आती है ना, छठे पर 6 बिंदियां होती हैं। तो इसका मतलब एक पासे को अगर आप उछालेंगे तो कितनी घटनाएं हो सकती हैं? या तो एक आएगा, या तो एक आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। इसका मतलब एक पासे को अगर उछाला जाए तो 6 घटनाएं हो सकती हैं। कितने पासे को उछालने पर? एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर 6 घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो यहां पर कैसे कहेगा? एक पासे को उछालने पर कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं? तो 6 घटनाएं हो सकती हैं। प्रश्न कैसे कह सकता है? एक पासे को उछालने पर कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं? 6 घटनाएं हो सकती हैं।
अगर कह दिया जाए कि 2 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, तो भैया 2 कितनी बार आ सकता है, वही प्रायिकता का मैंने बताया आपको, प्रायिकता बराबर घटित घटना, घटित घटना बटे क्या बताया, कुल घटना, घटित घटना बटे कुल घटना। चलिए कुल कितनी घटनाएं बताते हैं, 2 तो एक ही बार आ सकता है ना, एक से ज्यादा बार आ सकता है क्या, नहीं, 2 बटे, नहीं 2 नहीं रखना, एक बार आएगा, 2 एक संख्या है, 2 एक क्या है, संख्या है, 2 एक बार आएगा बटे 6, बस हो जाए। चाहे 2 का पूछे, चाहे 3 का पूछे, चाहे 4 का पूछे, चाहे 5 का पूछे, चाहे 6 का पूछे, सब क्या हो जाएगा, 1 बटे 6 हो जाएगा। बात समझ आ गई। बस बढ़िया क्वेश्चन किस पर बनता है, 2 पासे को फेंकने पर। ध्यान दीजिए, जैसे एक सिक्के की बात किया था भाई, वैसे पासे की बात करते हैं। अगर एक पासा है, एक पासा बराबर 6, फार्मूला होता है 6 की पावर n पासे के लिए, ठीक है, पासे के लिए फार्मूला होता है 6 की पावर n। एक पासा बराबर 6 की पावर 1 बराबर 6, 2 पासा बराबर 6 की पावर 2 बराबर 36, 3 पासा बराबर किसके हो जाएगा, 6 की पावर 3, 6 4 36 छक्का 216, कितना होता है, 6 4 36 छक्का 216 घटनाएं हो सकती हैं। तो क्वेश्चन आपके यहाँ कितने से बनेगा, 2 से बनेगा, 2 पासे से। चलिए आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ना, ठीक। अब क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाएगा, कहा जाएगा कि 2 पासों को फेंकने पर कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं, कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं। तो आपको पता है 2 पासों को फेंकने पर कुल कितनी घटनाएं होंगी, 36 घटनाएं हो जाएंगी, बस हो गया आंसर आपका। तो आंसर आपके पास कितना हो जाएगा, 36 घटनाएं। लेकिन कैसे आए, आइए आपको हम समझा ही देते हैं। देखिए माना हमने पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पासे पर भी कितना आया, 1 आया, पहले पासे पर भी 1 आया और दूसरे पासे पर भी 1 आया। फिर मान लेते पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पासे पर 2 आ गया। अब मान लेते पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर 3 आया, फिर 1 4 आया, फिर 1 5 आया, फिर 1 6 आ गया, ठीक है। अब 7 तो आ नहीं सकता, 7 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पासे पर 7 अंकित ही नहीं होता है। जब 7 अंकित नहीं होता तो आएगा कहां से, ठीक है। अब हमने माना पहले पर 2 आया और पहले पर 1, पहले पासे पर 2 आया और दूसरे पासे पर 1 आया, 2 1 हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है और 2 6 भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार 3 पहले पासे पर 3 आ सकता है, दूसरे पासे पर 1 आ सकता है, पहले पासे पर 3 आ सकता है, दूसरे पासे पर 2 आ सकता है, पहले पासे पर 3 आ सकता है, दूसरे पासे पर भी 3 आ सकता है, 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। फिर ऐसे 4 1 4 2 4 5 नहीं 4 3 4 3 4 4 4 5 और 4 6 भी आ सकता है, 4 6 आ सकता है ना। अब फिर क्या हो जाएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 आ सकता है, ठीक है। अब 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 भी तो आ सकता है ना, आ सकता है। तो आप गिन लीजिए 6 ये घटनाएं हो सकती है, 6 ये 6 जहां 36 घटनाएं हो सकती हैं, किसमें 2 पासों को एक साथ फेंकने पर 36 घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है। अब देखते हैं, आपको याद नहीं करना, ध्यान दीजिए इसको, आपको एक एक लिख लेना, बस एक वाले को रोक लो, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, वैसे 2 1 लिखो, फिर इसको दूसरे वाले को बढ़ाते जाओ, 2 3
4 5 6 हो गया। फिर 3 1 लिखो, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी प्रकार सभी को लिख लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बन गया कि एक पासे को फेंकने पर कितनी घटनाएं होती है 6, जबकि 2 पासे को फेंकने पर 36 घटनाएं होती है। अब प्रश्न इसमें कैसे बन सकता है, कई सारे प्रकार से बन सकता है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि दो संख्याओं, 2 पासों को फेंकने पर, 2 पासों को फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों का योग 7 हो तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो समझिए प्रायिकता बराबर बताया क्या है, घटित घटना बटे कुल घटना। तो सबसे पहले आपको पता हो गया होगा कि कुल घटना हमारे पास है कितनी, पक्का 2 पासा फेंके गए तो 36 होगा, है ना। चलिए अब कुल घटना आ गई हमारे पास, घटना के घटित होने की कौन संख्या कितनी है ये देख लेना। तो घटित घटना बराबर कितना होता है, घटित घटना। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना, कह रहा दोनों पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो देखिए एक तो एक 7 नहीं होता ना, 1 2 भी 7 नहीं होता, ये भी 7 नहीं होता। 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 7, एक ये मिल गया आपके पास। दोनों का योग कितना है, 7 है। ये भी तो क्वेश्चन में कहा गया। अब यहाँ पे 7 कह सकता है, 9 कह सकता है, 8 कह सकता है, 5 कह सकता है। मैं आपको टाइप बता रहा हूं, आप क्वेश्चन इस पर कर लेंगे, ठीक है। अब समझिए 2 1 3 3 4 5 6 4 3 कितना होगा, 4 2 6 हो गया ना। ये देखिए एक ये तो नहीं मिल गया, 5 2 7, हमको 7 तो चाहिए ना, 7 ही तो चाहिए। और देखिए 4 5 6 ये भी 7 मिल गया, एक ये मिल गया। और इधर कितना हो गया 8 9, कोई मतलब नहीं। 4 1 5, ठीक है, 5 1 6, कोई मतलब नहीं। 4 3 7, ये भी तो मिल गया हमारे पास। और ध्यान दीजिए 5 5 2 7, एक ही मिल गया, और एक ये 6 1 7 मिल गया, ठीक है। और इधर कोई भी नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब कितनी घटनाएं घट सकती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब कुल कितनी घटनाएं घट सकती हैं, 6 घटनाएं घट सकती हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो प्रायिकता बराबर हमारे पास हो जाएगा, घटित घटनाएं हैं 6, कुल घटनाएं हैं 36, तो 6 जहां पर 36, तो प्रायिकता आ गई आपके पास 1/6, ठीक है। अब इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। इसी बेस पर क्वेश्चन लिखा है, 2 पासों को फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों का योग, पहला अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। आप क्वेश्चन लगाएंगे, उसकी प्रायिकता निकालेंगे, चेक करेंगे कि दोनों का योग कहां पर 9 आ रहा है, और इसी पर एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और दोनों का योग कितना आ जाए, 5 आ जाए, कितना आ जाए 5। अब ये भी चेक कर लेंगे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन का टाइप तो ये था, इस पर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 1 और 2। एक प्रश्न ऐसे कह सकता है कि 2 पासों को फेंकने पर, 2 पासों को फेंकने पर, हाँ, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो। समझिएगा, इसका मतलब जो ऊपर आ रहे हैं 2 पासों में, उनके बीच का जो अंतर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले कुल घटना पक्का पता हो गया आपको, 2 पासा है मतलब कितना, कुल घटना 36 हो जाएंगे आपके पास, है ना। चलिए अब बात है घटना के घटित होने की संभावना कितनी है, घटित घटना, है ना। तो घटित घटना देख लेते हैं,
हाँ, क्या कह रहा, दोनों के अंतर कितना होना चाहिए, एक सम संख्या। सम संख्या मतलब क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6, 8, 10, 12 ऐसे आ सकता है ना। देखिए क्या इसमें कितने का अंतर है, 1 से 1 घटाओ 0, 0 ना तो सम होती है ना तो विषम होती है। वैसे ही 1 और 2 में 1 का अंतर है, 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 और 3 में कितने का अंतर, 2 का अंतर है। इस संख्या को हम एक बार ले सकते हैं, अर्थात क्या आ सकता है, 1 का 3 आ सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें कितने का अंतर है, 3 का, इसमें कितने का अंतर है, 4 का, 1 का 5 भी हो सकता है। इसमें कितने का अंतर है, 1 और 5 में, 1 और 5 में, 1 और 4 में, सॉरी 1 और 6 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। वो 5 कैसी विषम संख्या है, मतलब नहीं है। आइए आगे, 2 1 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 2 2 में 0 का अंतर है, 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का है, 2 और 2 में कितने का अंतर है, 2 और 2 में कितने का अंतर है, 0 का है, 2 में 2, और 2 और 4 को ले लेते हैं, 2 और 4 में कितने का अंतर है, 2 का तो अंतर है। फिर 2 और 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसका मतलब क्या आ सकता है, 2 और 6 आ सकता है। फिर ये हो गया। अब यहां समझिए 3 1 अंतर कितना, 2, 3 और 1 हो सकता है, 3 2 नहीं हो सकता है, 3 3 नहीं हो सकता है, इसलिए भी नहीं हो सकता है। इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 एक सम संख्या है। इसमें कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, कोई मतलब नहीं। चलिए 4 देखिए, 4 1 में 3 का, 4 2 में 2 का अंतर, अर्थात 4 और 2 भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, 4 3 को ले नहीं सकते, 4 4 मतलब 0, 4 5 मतलब 1, 4 और 6 भी हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है। आगे और क्या हो सकता है, 4 हो गया, 5 में देखिए 2 5 1 4 का अंतर है, 5 और 1 में 4 का अंतर है, 5 1 में 3, इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 5 और 3 2 का अंतर है। 5 और 4 की बात करते हैं, 5 और 4 में कितने का अंतर है आपके पास, 5 और 4 में 1 का अंतर है, कोई मतलब नहीं। 5 5 में 0 का अंतर है, 5 और 6 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, विषम संख्या है। 6 और 1 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, कोई मतलब नहीं। 6 और 2 में कितने का अंतर है, 4 का, 4 एक कैसी संख्या है, सम है। 6 3 कैसी संख्या है, विषम। 3 हाँ 6 और 4 भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। 6 5 नहीं हो सकता है, 6 6 नहीं हो सकता है। तो कुल कितनी घटना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी घटनाएं हो सकती हैं, 12 घटनाएं हो सकती हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास, तो प्रायिकता बराबर आपको पता है क्या होती है, घटित घटनाओं की संख्या। तो घटित घटनाओं की संख्या कितनी, 12 है, आपने गिना भी। और कुल घटनाएं कितनी थी, 36 थी। तो 12 हत्याएं 36, तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 हो सकता है किसकी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब इसी पर एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, उनका अंतर कितना हो, एक विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो। उनका अंतर मतलब इनका जो अंक आ रहे हैं उनका अंतर जो होना चाहिए वो एक विषम संख्या होगी। इसको आप लोग करके हमें बताएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आंसर कितना आया है। ठीक है, आइए इरेज कर दिया जाए इसको, आगे देखें। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। अब वो कहा जा सकता है कि दोनों पर समान आने की प्रायिकता, दोनों पर समान आने की प्रायिकता। समान मतलब क्या, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है ना। तो सबसे पहले प्रायिकता बराबर होती क्या है, समान आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। क्वेश्चन क्या बोलेगा, कहेगा 2 सिक्कों को या सॉरी 2 पांचों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पांचों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा। तो प्रायिकता कुल घटनाएं कितनी है,
36 है पक्का, ठीक। कह रहा दोनों पर समान आएगा तो सवाल क्या, एक एक आएगा, ये हो गई, एक दो दो हो सकता है, तीन तीन हो सकता है, चार चार हो सकता है, पाँच पाँच हो सकता है और छः छः हो सकता है। और कहीं पर समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कितनी करना है, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः बराबर कितना होगा, छः छः 36, 1/6, 1/6 क्या हो जाएगी आपके पास, दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी क्वेश्चन कह सकता है, पहला अंक दूसरे का 2 गुना हो, क्या हो, 2 गुना हो, अरे पहला अंक दूसरे का कितना होता है, 2 गुना हो, पहला जो अंक है वो दूसरे का 2 गुना हो, तो बताओ एक का 2 गुना है, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, मतलब क्या एक जो है वो 6 का 2 गुना है क्या, नहीं। अब यहां पर देखिए जो दो एक है, जो 2 है वो एक का क्या है, 2 गुना है, एक ये मिल गया आपके पास, देखिए एक ये मिल गया ना आपके पास, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक मिल गया, क्या ये इसका 2 गुना है, नहीं, क्या ये इसका 2 गुना है, नहीं, क्या 2 4 का 2 गुना है, नहीं, 2 जो है वो 4 का 2 गुना नहीं है, जबकि 4 जो 2 का गुना है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये इसका 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 भी नहीं है। हाँ यहां पर देखिए जो 3 है वो 2 गुना है किसका, 6 का, तो एक ये मिल गया, एक ये भी मिल गया। अब यहाँ ये 4 जो है 1 का 2 गुना है, नहीं, 4 जो है 2 का 1 गुना है, नहीं, 4 इसका है, नहीं, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है और ये भी नहीं, 4 जो 6 का 2 गुना थोड़ी है, बिल्कुल नहीं। 5 एक भी नहीं हो सकता है, 5 2 भी 5 3 5 4 5 5 नहीं हो सकता है, 5 6 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो अपनी छोटे से संख्या का थोड़ी होगा, बिल्कुल उसके करीबी तो है ना। 6 भी नहीं हो सकता है, तो कुल कितनी घटनाएं हो सकती है, 1 और 2, तो कुल कितनी घटना हो सकती है, 2 घटनाएं हो सकती है घटने की, कुल घटना हो सकती है 36, तो क्या आ गया 1/18, 18 नहीं 36 ना, 1/18, इसकी क्या जाएगी, प्रायिकता आ गई। तो बात समझ में आ गई, समझिए दोस्तों, क्या समझना है भाइयों, समझना इस बात को है आपको कि प्रायिकता हमेशा, आपने देखा प्रायिकता हमेशा 1 से कितनी होती है, कम होती है। जो प्रायिकता होती है इसको देख कर लेते हैं, तो इस बात को समझ लेते हैं। आपने 3-4 क्वेश्चन किए, उनमें देखा कि प्रायिकता हमेशा क्या आती थी, 1 से कम आती थी। तो प्रायिकता हमेशा, प्रायिकता जो होती है वो घटना के घटित होने की संभावना हमेशा कितनी होती है, 1, मतलब प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 से ज्यादा प्रायिकता आपकी आने लगे तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो अगर यदि घटना के घटने की प्रायिकता बराबर p हो, कितनी हो, p हो, तो घटना के ना घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस क्या हो जाएगी, p हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 माइनस p हो जाएगी। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कहा जाएगी यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता ये संभावना भी कह सकता है, ठीक है, 1/3/4 हो तो घटना के ना घटने की प्रायिकता करते हैं, घटना के ना घटने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो घटना के ना घटने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1 से घटना के घटने की प्रायिकता को क्या करेंगे, घटा देंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा आपके पास, 4 इधर आएगा, 4 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4, बस यही आ गया। तो यहाँ पर भी देखना है तो आंसर आ रहा है हमेशा 1 से क्या आता है, कम आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।
ऐसा भी क्वेश्चन अगर किसी प्रकार से भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले प्रायिकता निकालने के लिए कुल घटना पता होना चाहिए, वो घटना के घटित होने की प्रायिकता भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल देख लीजिए, समझ लेते हैं। जैसे कहा गया कि किसी एक्सपेरिमेंट में कुल 100 प्रयोग करने थे। कितने प्रयोग करने थे? 100 प्रयोग करने थे। एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, किया जा रहा था, उसमें 100 एक्सपेरिमेंट किए गए और उन 100 एक्सपेरिमेंट्स में से 20 एक्सपेरिमेंट क्या हो गए? 20 एक्सपेरिमेंट के सही होने की प्रायिकता क्या होगी? 20 एक्सपेरिमेंट के सही होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए कुल कितनी घटनाएं थी? 100 थी, आप 100 लिख लेंगे। और कितनी सही हुई? 20 सही हुई, तो 20 पंचे 100। इसका मतलब घटना के सही होने की प्रायिकता क्या हो सकती है? 1/5 हो सकती है। कुछ कैसा भी क्वेश्चन हो, बस आपको ये पता होना जाना चाहिए कि कुल कितनी घटनाएं हैं और कुल कितनी घटना घट सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नया आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। जय हिंद।